हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका बीपीएससी के स्टडी व्लॉग में। तो आप में से बहुत सारे दोस्तों का ये मैसेज था कि दी टाइम टेबल कैसे बनाएं, कैसे रूटीन बनाएं। तो मेरा आंसर यही है कि ये जो रूटीन है ये सबका एक जैसा नहीं हो सकता है। सबके अपने अपने तरीके होते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लेट नाइट पढ़ना प्रेफर करते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि दिन में अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करते हैं। तो ये सबकी अपने पार्टिकुलर स्ट्रेटजी है। तो मेरा सजेशन ये है उनके लिए है कि जो लोग मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं, तो वो अपने टाइम को कैसे मैनेज करें। तो आफ्टर मैरिड मतलब बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं लाइफ में। बच्चे हैं तो और भी ज़्यादा, क्योंकि उनकी बहुत सारी नीड्स है जो आपसे जुड़ी हुई हैं। तो फिर आपको पहले उनको देखना है, उसके बाद ही आप आपके जो ड्रीम्स हैं उसको पाने के लिए जो भी आपके एफर्ट्स हैं उसको लगाना होगा। तो जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, बच्चे हैं, घर है, हस्बैंड है, तो उनको आप मतलब जो भी काम है उनके उसको करके कंप्लीट कर दो। फिर जो बाद में मतलब जब बच्चे स्कूल चले जाएं तो फिर आप अपने स्टडी को कंटिन्यू करिए। और बहुत सारी मतलब वुमेन ऐसी हैं जो जब पढ़ाई कर रही होती है तो उनको ये लगता है कि मेरा ये काम रह गया है, मुझे ये काम पहले कर लेना चाहिए, ये काम मैं कब करूँगी। तो ये सारे बहुत सारे थॉट आपके दिमाग में चलते रहते हैं। तो बस इन सब थॉट से खुद को बचाना है। और आपके पास जब भी टाइम मिले तो फिर आप उस टाइम को यूटिलाइज करिए, अपने पढ़ाई को एकदम 100% होके दीजिए। क्योंकि आप जब बहुत भूखी हैं तो फिर आपको जो खाने का आनंद है वो ज़्यादा आता है। तो इसी तरीके से जब आपके पास टाइम का अभाव हो तो जब आपको टाइम मिले तो आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। बस वो भूख आपके अंदर होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में। और ये सहज नहीं है कि शादी के बाद अपने लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत टफ टास्क है। पर ये असंभव भी नहीं है। अगर आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप किसी भी चीज़ को पा सकती हैं। जैसे अरुणिमा सिन्हा है, उनका जब एक्सीडेंट हो गया था तो फिर वो अपने आर्टिफिशियल पैर से भी एवरेस्ट को फतह कर ली थी। तो ये बस इच्छा शक्ति की बात है। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है कि आप अपने ड्रीम को अचीव कर सकती हैं, आप डबल रेस्पॉन्सिबिलिटी को बेयर कर सकती हैं, तो ये बिल्कुल असंभव नहीं है। तो बस अपने कामों की जो प्रायोरिटी है उसको फिक्स करिए। जो पहले जो काम की अधिक प्राथमिकता है उसको प्राथमिकता देना सीखिए कि ये काम ज़रूरी है। अब जो काम ज़रूरी नहीं है उसको इग्नोर करना सीखिए। मतलब अगर ये काम आज के लिए ज़रूरी है तो उसको आज निपटा दीजिए। अगर ये काम कल भी करने से कोई दिक्कत नहीं है तो फिर उस काम को टाल दीजिए कल के लिए। और आज जो टाइम है उसको बस अपने स्टडी पे फोकस करिए। जितना टाइम मिले अपने टाइम को चुराइए, अपने फ़ोन से दूरी बनाइए। जहाँ तक हो अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ करिए। किस मतलब अननेसेसरी बातों से बचिए। मतलब गॉसिप जो होते हैं उन सब चीज़ों से बचिए। खुद को इतना अपनी पढ़ाई में इन्वॉल्व कर लीजिए कि आपके पास फिजूल टाइम रहे ही नहीं। क्योंकि टाइम हमारे पास होता है पर हम उसे यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं। क्योंकि सबके पास 24 घंटे हैं। जो भी टॉपर हैं, जो भी आईएएस बने हैं, जो भी अच्छे-अच्छे पोस्ट पे हैं, तो बहुत सारे आईएएस का उदाहरण है। जैसे कि अनु मैम जो थी, उनका 2.5 साल का बेटा था, उनको छोड़ के वो पढ़ाई कर रही थी। और मतलब बहुत कठिन है अपने बच्चे से अलग होके पढ़ाई करना, पर वो रुकी नहीं, वो की। और ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं हमारे समाज में जो हम लोग देखते आए हैं। और इसी तरीके से अपने स्टडी को मैं भी करती हूँ। मेरे पास भी 24 घंटे हैं। मैं भी अपने कामों की प्रायोरिटी को फिक्स करती हूँ कि ये काम मुझे आज करना है, ये ज़रूरी है। जैसे कि अगर कपड़े हैं बहुत सारे तो उसको अपनी अलमारी में सेट करना है, तो अगर कल हो सकता है तो मैं उसको कल के लिए छोड़ देती हूँ। ये नहीं कि अनावश्यक आप टेंशन लेके कि ये काम नहीं हो रहा है। आप रोबोट नहीं हैं, आप इंसान हैं। आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई में अपना टाइम दे रहे हैं तो फिर बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है आपके फ्यूचर के लिए, और जो आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, आपके बच्चे के लिए, आपके हस्बैंड के लिए, इवन पूरे फैमिली समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत
होंगी, तो इसलिए अनावश्यक टेंशन ना लें और अपनी पढ़ाई को फोकस करें, अपने टाइम को मतलब यूटिलाइज करें। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, क्योंकि बिना कंफर्ट जोन के से निकले आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगी। अपनी नींद को थोड़ा कम कर लीजिए, थोड़ा फिट रहिए, एक्सरसाइज करिए। नींद की कमी है तो बॉडी अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है, उसके लिए एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए। बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जिससे कि आप कम टाइम में भी सो के अपने ब्रेन को एक्टिव कर सकती हैं। पानी का इंटेक अच्छे से लीजिए, मतलब हेल्दी खाना खाइए, पॉजिटिव थॉट रखिए, क्योंकि मैं कर सकती हूँ। जब कोई भी अदर पर्सन कर सकता है तो इसे मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि भगवान ने सबको एक जैसा दिमाग दिया, ये सब ब्रेन दिया है। और इसी उद्देश्य के साथ अपनी पढ़ाई को एकदम फोकस होके करिए, कुछ भी असंभव नहीं है। और मैं भी इसी मूल मंत्र को मानती हूँ और मैं भी अपनी पढ़ाई को करती हूँ। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।